जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी, कब से खड़ी मैं तो कब से खड़ी, कब से खड़ी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। जय हो। कृपा करो है बांके बिहारी, कृपा करो हे बांके बिहारी, कृपा करो हरि दास के स्वामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी। बांके बिहारी अंतर्यामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी। मेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर कोई न पाया, तुम सा ठाकुर कोई न पाया। तुमसे ही मैंने मन को लगाया, तुमसे ही मैंने मन को लगाया। तुम सा ठाकुर कोई न पाया। तुम सा ठाकुर कोई न पाया। तुमसे ही मैंने नेह लगाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। मैं तो तेरे ही द्वारे खड़ी बिहारी में तो कब से खड़ी। मैं तो तेरे ही द्वारे खड़ी बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना। तुमने मुझ पे कर दिया टोना, तुमने मुझ पे कर दिया टोना। तुमने मुझ पे कर दिया टोना। तुमने मुझ पे कर दिया टोना। मेरी अखियाँ हैं तुमसे लड़ी,
तेरी आखियाँ हैं तुमसे लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियाँ जादू भरी, बिहारी में तो कभी से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी में तो कभी से खड़ी, कब से खड़ी मैं तो कब से खड़ी, कभी से खड़ी मैं तो कभी से खड़ी, कब से खड़ी मैं तो कब से खड़ी, कभी से खड़ी मैं तो कभी से खड़ी, अखियाँ है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी में तो कभी से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। जो देखे जिस पर दृष्टि पड़ जाए, इसको देखने के लिए आना पड़ता है भाई। उलाहना का तो एक बहाना केवल है, उलाहना के बहाने चली आई, पर थोड़ी देर भी दिखाई नहीं पड़ता है तो आंखें व्याकुल हो जाती, मन व्याकुल हो जाता है। दरअसल सच बात यही है, आज भी आप वृंदावन जाएं, सभी मंदिरों में जाओगे देखकर चलो 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 इधर चलो उधर चलो, पर बिहारी जी में पहुंच जाओ तो जबरदस्ती भले ही निकले आओ, पर वहां से बाहर निकलने का मन नहीं करता। लगता कि लगातार अपलक नेत्रों से, एकटक दृष्टि से इनको देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो। देखे जिसे दीवाना कर दे, मानो इसको जादू आए। गोपियां कहती हैं कि उलाहना का तो बहाना हम लेती हैं, बस कारण तो होता है इसको देखने का, देखने को मिल जाए। 1 वर्ष चोरी की लीला करी भगवान ने, माखन चोर नाम भगवान का हुआ। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। 5 बरस के ठाकुर जी हो गए। अब 5 बरस के भगवान को नंद बाबा, मैया, गोपी, ग्वाल, बछड़ा, गैया सब गोकुल गांव को छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन में आ गए। अब जब वृंदावन आए तो नाम वृंदावन बिहारी लाल हो गया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीधाम वृंदावन की महिमा भाषातीत है, कौन गा सकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो तीर्थ है वो श्री वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम भगवान का घर है। दुनिया में सब जगह तीर्थ हैं, पर वृंदावन तीर्थ नहीं है। वृंदावन तो भगवान का घर है। एक बार तीर्थराज प्रयाग, तीर्थों के राजा कौन है? प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग ने अपने यहाँ तीर्थों की सभा बुलाई। राजा हैं, कभी भी बुला सकते हैं। सभी तीर्थ वहाँ पहुँच गए, मीटिंग भई, वृंदावन नहीं पहुँचा। प्रयाग को बड़ा बुरा लगा, भगवान से शिकायत करी, प्रभु आपने ही तो हमें तीर्थों का राजा बनाया है। भगवान बोले हाँ बनाया तो हम ही ने है। तो फिर अनुशासनहीनता ये तीर्थ लोग क्यों करते हैं? भगवान बोले किसने अनुशासनहीनता करी? बोले हमने सभा बुलाई थी सभी तीर्थों की, कुछ मशवरा करना था, सब आए पर वृंदावन नहीं आया। तब भगवान हंसने लगे और भगवान ने कहा प्रयागराज आप तीर्थराज हो, तीर्थों का हमने आपको राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। तीर्थराज हो तुम, मेरे घर के राजा नहीं हो। तीर्थराज ने कहा इसमें क्या मतलब हुआ? बोले मतलब ये है कि दुनिया में जितने हैं वो सब तीर्थ हैं, पर वृंदावन तो मेरा घर है भाई, वो तीर्थ थोड़ा ही है, वो तीर्थ नहीं है, तो मेरा घर है और मेरे घर पर भी तुम प्रशासन करना चाहते हो। तीर्थों को बुलाया, तीर्थ पहुंच गए, वृंदावन क्यों जाएगा, वो तो मेरा ही घर है। ऐसी वृंदावन की महिमा शास्त्रों में आई है। देवी महापुराण के 10वें स्कंद में लिखा है कि कितना भी प्रबल कलयुग आ जाए पर श्रीधाम वृंदावन की ऊर्जा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। सारे तीर्थ और देवता पृथ्वी से विदा हो जाएंगे कलयुग का प्रभाव जब बढ़ेगा, लेकिन वृंदावन कभी यहाँ से जाने वाला नहीं है।
वृंदावन चिन्मय भूमि है। श्री ठाकुर जी वहाँ हमेशा विराजमान रहते हैं। श्री ठाकुर जी ने ही कहा है, वृंदावनम परित्यज्य पादवेगम न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी कभी कहीं नहीं जाता हूँ, हमेशा सीधा हूँ, वृंदावन में ही रहता हूँ। ऐसा वृंदावन है जहाँ भगवान पहुँचे। और सबसे पहले भगवान ने गाय चराने की लीला करी है। गोचारण लीला करते हैं ठाकुर जी। प्रथम दिन भगवान को छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, ये पहले दिन की लीला है। जब भगवान प्रारंभ में गाय चराने जाते हैं तो बछिया बछड़ा छोटे छोटे उनको दिए जाते हैं। ठाकुर जी बड़े छोटे हैं तो वो घुमा करके ले आते हैं। बाद में बड़ी बड़ी गायें चलाई हैं। छोटे गैया बछड़ा चराने का काम भगवान ने 1 वर्ष तक किया है। 1 वर्ष तक छोटी छोटी चराते रहे। छोटे ग्वाल, छोटी गैया, छोटे बछड़ा इन्हीं को लेके जाते थे। कंस ने पहले ही दिन बत्सासुर बकासुर को भेज दिया। भगवान ने बत्सासुर बकासुर का उद्धार किया। बत्सारी बकारी प्रभु का नाम पड़ा। बत्सासुर बछड़ा के रूप में गया, पैर पकड़ के पटक दिया भगवान ने। और बत्सासुर बकासुर बगुला बन करके गया, भगवान को निगल रहा था, प्रभु ने चोंच पकड़ के चीर करके ऐसे फेंक दिया, दोनों को मार दिया। फिर अगले दिन कंस ने अघासुर भेजा। अघासुर अजगर नाग का रूप लेकर गया। धाराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्यानान्तो गिरिशृंग दृष्टा, एक पहाड़ के गुफा की तरह अपना मुंह फाड़ कर बैठ गया। ग्वालों के समेत भगवान वहां के पेट में घुस गए। उसने बाहर से मुंह बंद कर दिया। भगवान ने अपने शरीर को इतना लंबा कर दिया कि उसका पेट फट गया। सबको लेकर के बाहर आ गए। अघासुर को मारा तो अघारी नाम ठाकुर जी का पड़ा। बड़ी तेज आवाज में ग्वालों ने चीख लगा करके जयकार करी, बोलो अघारी भगवान की। और इतनी तेज आवाज में जय बोली है कि ब्रह्मा के कान में जयकार पहुंच गई। और ज्ञान का बड़ा दोष ये होता है कि दूसरे की जयकार सहन नहीं कर पाता। भक्ति में ये गुण होता है कि वो दूसरे की जयकार सुनकर प्रसन्न हो जाता है। और ज्ञान में ये दोष होता है, किसी की जयकार सुनी तिल मिला गया, किसकी जय हो रही, फलाने की। अरे वो कौन बड़ा विद्वान है, पागल लोग हैं जय जयकार कर रहे हैं उसकी, कुछ जानते ही नहीं है। ये ज्ञान का दोष है। पर भक्ति में कोई दोष नहीं होता। निर्दोष अगर कोई साधन है तो भक्ति है। निर्दोष कोई साधन है तो भजन है। निर्दोष कोई साधन है तो कथा श्रवण। बल्कि कथा श्रवण में भी कभी कभी हम लोग दोष पैदा कर लेते हैं। जो कहा जा रहा है उसको ठीक समझते नहीं है, अथवा कहने वाले में कमी निकाल देते हैं। ये सही नहीं कहा, ये ठीक नहीं कहा, ये ऐसा वो ऐसा। ना ना, ये नहीं, भाव नहीं होना चाहिए। जो कहा जा रहा है प्रभु चरित्र है, प्रेम से उसको सुनना चाहिए। तो भजन करने में दोष नहीं है। चाहे जब चाहे जैसे, चाहे जो अपवित्र अपवित्र हुआ, सर्वावस्थांग तो विवाह या स्मृत पुंडरीकाक्षं सबाही आभ्यंतर जी। तो भक्ति का जो मार्ग है ये निर्दोष मार्ग है। इसमें ईर्ष्या द्वेष नहीं है। और जब तक ईर्ष्या द्वेष जननी रहे तो समझो कि भक्ति मार्ग हमें प्राप्त ही नहीं हुआ है। भक्ति मार्ग प्राप्त ही नहीं हुआ है। सो महाराज वर्णन करते हैं, ब्रह्मा के कान में आवाज पड़ी अघारी भगवान की जय, तो ब्रह्मा तिल मिलाए, किसकी जय हो रही। सो नारद जी पहुंच गए। श्री नारद जी ने कहा कि ये जयकार नंद के पुत्र श्री कृष्ण की हो रही है, उसे लोग भगवान कहते हैं। ब्रह्मा बोले हम जब तक परीक्षा नहीं ले लेंगे किसी को भगवान स्वीकार नहीं करते। ये ज्ञान का दोष है। चल पड़े परीक्षा लेने। अब किसकी परीक्षा लेने जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की। हम आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि जिन श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर ब्रह्मा में मोहित हो गए, भ्रमित हो गए, संशय में पड़ गए, समझ नहीं पाए, मोह में पड़ गए, उन भगवान की लीलाओं को अगर हम लोग समझना चाहें तो क्या हम समझ सकते हैं। इसलिए बाबा ने बड़ा अच्छा संकेत किया है, तज को तर्क संशय सकल भजहु राम रघुवीर करुणा कर सुंदर सुखद। हम उनकी समीक्षा कभी नहीं कर सकते, हम उनकी परीक्षा कभी नहीं कर सकते। केवल भगवान की प्रतीक्षा में जियो, जब तक जीवन रहे तब तक। कब मिले हो दीनानाथ हमारे, कब मिले हो मेरे
प्राण प्यारे। जैसे मिले प्रभु राजा बलि को, 4 मास द्वारे भय ठाड़े। कब मिले हो दीनानाथ हमारे। अजात पच्छा इव मातरं खगा, स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। प्रियं प्रियेव व्युषुतं निखन्ना, मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वां। हे मनोरविंदाक्ष, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन। जैसे बिना पंखों के चिड़िया के बच्चे घोंसले में बैठकर चिड़िया की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे हाल का जन्मा गाय का बच्चा खूंटे में बंधा गैया मैया के आने का प्रतीक्षा करता है, जैसे हाल की ब्याही दुल्हन घर में बैठकर परदेश गए अपने पति के आने की प्रतीक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार हम आपकी प्रतीक्षा करें। उसी प्रकार हम आपको देखना चाहते हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। केवल प्रतीक्षा हम कर सकते हैं। प्रतीक्षा में क्या तुम्हारी व्याकुलता है, छटपटाहट है, उसके अनुसार भगवान की कृपा होती है। चिड़िया के बच्चे इसलिए प्रतीक्षा करते हैं कि माँ आएगी तो दाना मिलेगा, उसका स्वार्थ है। गाय का बछड़ा इसलिए प्रतीक्षा करता है कि मैया आएगी तो दूध मिलेगा, उसका स्वार्थ है। पर हाल की ब्याही दुल्हन घर में बैठकर पति की प्रतीक्षा क्यों करेगी? केवल उसका स्नेह प्राप्त करने के लिए, केवल उसका प्रेम प्राप्त करने के लिए। मेरी प्रतीक्षा आपके प्रति उसी प्रकार की है। आप तो आकर कब मुझे गले से लगाएंगे, गोद में उठाएंगे, दुलार करेंगे, प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे। बस इसी प्रतीक्षा में आपके लिए मैं यहाँ पड़ा हूँ। आओ घर से, कब आओगे, कब आओगे? प्रतीक्षा में जीवन जाना चाहिए। वैष्णव प्रतीक्षा में होता है। प्रतीक्षा में ज्ञानी लोग समीक्षा करते रहते हैं, परीक्षा करते रहते हैं, पर वैष्णव हमें जो लगातार भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है, उसी का नाम वैष्णव, उसी का नाम। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। रामचरितमानस भी तर्क का विषय नहीं है, प्रेम का विषय है। आंसुओं के धार की कथा है रामायण। अब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, कल तो जोश थोड़ा आया था मास्टर साहब में, लेकिन अब ठाकुर जी कृपा जैसी हो। हमें तो मानस में कहीं ऐसा नहीं लगता कि तर्क की आवश्यकता है। बाकी गोस्वामी जी की रचना किया हुआ ग्रंथ रामचरितमानस तुलसीकृत जो है, ये तर्क की कहीं गुंजाइश ही नहीं। तर्क हम लोग जबरदस्ती लगा देते हैं। और तमाम रामायण सतकोट ये 12 उनमें तर्क उतर्क की बातें हैं, पर जहां जहां तर्क की बातें थी, बाबा ने वहां प्रेम का स्थापन करके उसे सरस, सरल और भावुक बना दिया। आंसुओं के धार की कथा है रामचरितमानस। भगवान ने यही अपेक्षा की है, भगवान ने यही अपेक्षा की, या कहो कि भगवान ने यही इच्छा की। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहे नीरा। ये ठाकुर जी की इच्छा है अथवा अपेक्षा है, उसे भगवान गले से लगा लेते हैं। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते। कोई भी रामायण आप पढ़ें, उसमें बहुत ज्ञान है, बहुत विवेक है, बड़े तर्क हैं, पर तुलसीकृत रामचरितमानस में बाबा ने सारे तर्क हटा दिए और केवल प्रेम, केवल प्रेम। और ये इतना स्पष्ट कर दिया, राम ही केवल प्रेम प्यार, दूसरा कुछ मत करो, उनसे प्रेम करो। और ये प्रेम की धारा ही है, आंसुओं की धारा।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कितने लोग आ गए हो? इन सब लोगों में जाएगा कि कितने लोग बैठे हैं? जाएगा।